वो हमने बिलीव वो हमने बिलीव बनाया था, वो बिलीव नहीं था। अब इतनी बार मैं आलू का पराठा बना चुकी, मेरा अच्छा भी बनता है, बट जिस दिन भी मेरी थोड़ी सी गड़बड़ होती है ना, उसी दिन मेरे को याद आ जाता है कि तेरे परांठे तो ऐसे थे कि वो तो डॉगी भी नहीं खाता। वो अपने, कोई दूसरा नहीं आ रहा, कोई घर पे नहीं कह रहा मेरे को उसके लिए नेगेटिव, बट मेरे अंदर का वो बचपन का क्लटर है जो अभी भी फंसा हुआ है, अभी भी फंसा हुआ वही है जो हमें बार बार, वो स्प्रिंग की तरह हम ऊपर चढ़ते हैं, ठक करके नीचे गिराता है, फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर ठक करके नीचे, यही है मेन मेन कड़ी, यहीं पे रुकती है। और इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि ये हम सोचें कि ये 30 साल में ये, जिस जिस जगह पे हमारा हाथ रुका हुआ है ना, वो आज भी रुका हुआ है। अगर आपको बचपन में ये कह दिया ना कि तेरी तो अपने भाई से नहीं बनती, तो जब भी आपके अपने भाई के साथ अच्छी भी ट्यूनिंग हो जाएगी ना, फिर भी आपको कहीं कहीं वो फील ध्यान आएगा, हाँ वो ऐसे करता है। अगर वो सब कुछ ठीक भी हो गया ना, किसी छोटी सी बात पे भी आपको वो ध्यान आएगा कि हाँ ऐसा होता है, वो तो मेरी बात ही नहीं सुनता है। और वहीं पे हम फंसेंगे। बट वो मैजिक बुक में एक चैप्टर था ना, कि हम किसी के लिए जजमेंट ऐसे ही निकाल देते हैं। जजमेंट निकालने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि उसके साथ भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी मैं आप सबको, और वो स्टोरी आपको बहुत ज्यादा कोरिलेट करेगी। एक बार एक ट्रेन पे ना 5 जने जा रहे होते हैं। तो एक फादर होते हैं, एक उनके साथ बेटा होता है उनका, और एक लेडी होती है, वो लेडी अलग होती है, और एक फैमिली और बैठी होती है। तो जो वो बेटा और फादर है, वो बेटा ना 18-20 साल का था, 20 साल का बच्चा वो। और वो ट्रेन में खिड़की वाली सीट पे बैठा होता, और वो बोलता, पापा देखो, वो ट्री जा रहा है, वो देखो गाड़ी जा रही है, वो देखो वो सूरज कितना सुंदर चमक रहा है, पत्ते कितने प्यारे हैं। अब मेरी जैसी वहां बैठी होती है, उसको जज करने लग जाती है, 20 साल का लड़का है, ये क्या बोली जा रहा है कि पत्ते देखो, पेड़ देखो, पौधे देखो। है ना, हम इंडिया में बड़े जल्दी ज्ञान बांटने की आदत होती है हमें। वही मैं ही अपने को ही बोलूंगी मैं तो, मैं ना, मुझे तरस आ रही है उस बंदे के ऊपर कि देखिए 20 साल का बच्चा है, इसका ये बच्चा कितना कैसी बातें कर रहा है ये, इसको तो चेक कराना चाहिए डॉक्टर के पास, इसको तो कुछ प्रॉब्लम है। और वो बहुत एक्साइटेड होता है, बच्चा बहुत एक्साइटेड होता है। तो उस लेडी से रहा ही नहीं जाता, वो बोलती है, भाई साहब आपका बेटा ठीक है? वो कहता हाँ ठीक है। कहते इसको डॉक्टर को दिखाना था। तो वो कहते हम तो अभी डॉक्टर के पास से आ रहे हैं। तो वो कहती अच्छा। कहती क्या बोला डॉक्टर ने? कहते इसका आंखों का ऑपरेशन हुआ है, ये बचपन से देखता नहीं था, इसको आज ही आंखें मिली। एंड दैट लेडी इज शॉक्ड। यही लाइफ है। हमें पता ही नहीं है कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहा है, बट हमारे को अपना पंप जरूर मारना है। यहीं पे हम फंसते हैं। और ये चीज वही है जो रोना बैंड ने भी अपनी बुक में बोला है, कि अगर आप किसी की कोई भी मनोदशा देखते हैं तो आप उस पे रिएक्ट करते हैं, तो आप वहां पे क्वेश्चन पे हैं। क्योंकि वो किसी का बाप भी है, वो किसी का बेटा भी है, वो किसी का पति भी है, क्या पता उसका सरकमस्टांसेस क्या हाँ, we do not know what is going through है। something like that. ऐसा एंड वी जज। आज मुझे वो मार्केट में मिला, मेरे से बात नहीं करी, अपने को बहुत बड़ा बनता है। मैंने तो क्या करना था, हेलो हाई करनी थी। बट मुझे क्या पता कि वो उस टाइम किस सिचुएशन से आ रहा है। मे बी वो अपने एग्जाम के लिए जा रहा है, उसको इतनी लेट हो रही है कि उसका टाइम ही नहीं आपसे बात करने का। मे बी उसका कोई इंटरव्यू है, मे बी वो किसी से ऐसे मिलने। हमारी जो ये जो हमारी वो है ना, मनोदशा, यही हमें बार बार पिन करती है, और यही हमारे कपड़े में छिद्र डालती है। अब सोचो, उस लेडी ने जो उस बच्चे के लिए कहा, वो कितना नीचे गई। आप सोचिए कि वो कितनी सीढ़ियां, अगर वो बहुत इंटेलिजेंट बहुत कुछ भी थी, वो अपने आप ही ना मुंह के बल गिरी है, मुंह के बल गिरी है बहुत जबरदस्त। बट उसे ये चीज, उसने तो अपने उससे बढ़िया आराम से कहा। यही है जो हम कहते हैं ना कि इंडिया में लोग ज्ञान बांटते हैं, वो ये ज्ञान बांटते हैं।
और हम सब है उसमें, मतलब हम सभी है उसमें, क्योंकि हम दूसरे को ही जज करते रहते हैं, हम ये देखते ही नहीं कि यार उसके साथ क्या बीत रहा है। और यहीं फंसते हैं हम। कोई पता चल जाए ना, कोई डिप्रेशन में है, तो जाकर ना उसके पास शुरू हो जाएंगे, हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है। भाई तुमने झेला है तो बात करो, नहीं तो क्यों उसको बेचारे को और डिप्रेशन में डाल रहे हो। और यही यही जाकर हम फंसते हैं। तो ये चीज जैसे ही हम इसको पकड़ेंगे ना, हमारी लाइफ में अपने आप ही बहुत कुछ खुलने वाला है, बहुत कुछ खुलने वाला है। क्योंकि वही कहते हैं ना, बोलो उसके साथ बात करो जो समझे। अब आप इसी ज्ञान को लेकर किसी के साथ ऐसे बैठ जाओगे ना, वो बोलेगा यार खुद तो पागल हो रखी है, मेरे को भी पागल कर रही है। 5 मिनट के बाद उठ के वो आपको ये बोलने वाला है। और यही जैसे मैंने आपसे बात करी ना, आप लोगों को समझ आ गई कर, यही मैं किसी और को बोलूंगी, खुद तो पागल है हमें भी पागल कर रही है। क्योंकि हमेशा पागल उसी को कहा जाता है जिसके पास कुछ डिफर होता है। हमेशा डॉक्टरों को पागल ही कहा जाता है। जो भी डॉक्टर बनने और बन गया होता है ना, उसको कहा जाता है थोड़ा सा ना मेंटली भी ये हो गया है, क्योंकि उसकी बातें नॉर्मल बातों से टोटली डिफर होती है। और हम भी उस श्रेणी में आ चुके हैं। तो प्लीज अगर आपको कोई रास्ते में या कोई बोले ना कि आप थोड़ा सा कुछ किसी को बता रहे हो, तो ये अगर कोई कहे, रिएक्ट करे कि ये तो कुछ अलग, तो निकल लेना वहां से चुपचाप से, सफाइयां देने मत लगना। क्योंकि उसी में आपकी भलाई है, नहीं तो आप मुंह पे बल गिरोगे बहुत बुरी तरह से। ये मतलब ये अपने ये है, क्योंकि आप दुनिया से जिस टाइम भी थोड़ा सा अलग करोगे ना, उस टाइम आप पागल की श्रेणी में आ गए। ये फैक्ट है, इसको आप मानो ना मानो, ये यूनिवर्सल लॉ कहता है ये। तो चलिए पूनम शुरू करेंगे। कहाँ पहुंचे थे पूनम? 6 चैप्टर में हाँ 6 मैंने खोल दिया है। खोल दिया है। हाँ यहीं से था मेरा ख्याल, कुछ मैंने टिक भी लगाया था। यहीं से था। आइए ये हमने पढ़ लिया था कि टेप चला सकते हैं, देख लो आप। म्यूट है आप, म्यूट है पूनम। सॉरी। चैप्टर 6, आप एक बार चैप्टर का नेम बोल के आगे स्टार्ट करेंगे, मैं बोलती हूँ। छठा दिन, अपने अंदर के आलोचक को बाहर निकालना। चलिए। गुड मॉर्निंग टू। गुड मॉर्निंग। जब आप जैसे हैं वैसे ही स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं। इसको यहाँ से पढ़ना, मिरर वर्क करने से। मिरर वर्क, ओके। मिरर वर्क करने से आप अपनी अंदरूनी आवाज के प्रति और जो बात आप स्वयं से करते हैं उसके प्रति अधिक सचेत हो जाएंगे। फिर आप हर समय अपने पर बात लेने की आवश्यकता से मुक्त हो पाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप दूसरों की अधिक आलोचना नहीं करते। यस, यहाँ पे देखो, जैसे ही अपने मिरर वर्क शुरू किया, सबसे पहले हम क्या करते थे, अपने ऊपर भी बात लेने की से मुक्त हो जाते हैं। अब इसके बाद अब अगर हमें कोई चीज हर्ट भी हो गई ना, कोई किसी ने कहा कि ऐसा हुआ, तो हम बोलते लेट देम करना शुरू कर देते हैं। बट पहले हम क्या करते थे, अगर किसी ने कुछ बोला भी ना, उस बात को मन से लगा लेते थे और वो अंदर डाल देते थे। अब हम क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं। अगर आप इस जर्नी में भी है, आप चलते चलते आपको कोई कहता है कि बहुत ग्रेटिट्यूड कर रही है, कहाँ गया इसका ग्रेटिट्यूड, तो आपको किसी ने कटघरे में डाला, बट आप उससे बड़ी आराम से निकल जाएंगे, कोई बात नहीं, मेरी तो प्रैक्टिस हो रही है, मुझे थोड़ा और याद करा दिया इसने मुझे ये बोल के कि मुझे तो और करना है ग्रेटिट्यूड। नहीं तो पहले क्या होता था, वहीं पे तोड़ा फोड़ी शुरू हो जाती थी, ये मुझे ऑब्जेक्ट करते हैं, ये ऐसा है। वो सब चीजों से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपको लेट गो करना आ रहा है। और वो ही हम इसमें सीख रहे हैं कि जो भी कोई छोटी मोटी चीज है, हम उसको लेट गो कर देंगे। और जैसे ही हमने लेट गो करा, हमारी लाइफ में सब कुछ ओपन ओपन होता चला जाएगा।
हम अपने आप से क्लियर हो जाएंगे। हम दूसरों को आलोचना क्यों करते हैं? जब हम उनका कोई, जब हमारे पास गेंद आता है ना, तो हम उसको और जोर से फेंकते हैं। जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हम दूसरे की आलोचना और तेजी से करते हैं। बट जब हमारे पास वो आया तो हमने उसको लेट गो किया, तो लेट गो बहुत आराम से होगा, फिर दूसरा हमें बॉल फेंकेगा ही नहीं। जब आप दूसरे को, कि आपके पास कोई बॉल आया, आपने अगर उसको आराम से वैसे ही छोड़ दिया तो दूसरी बार आपके पास वो बॉल नहीं आएगा। मेरा डॉगी है ना, शाम को बॉल लेकर मेरे साथ खेलने आता है, तो एक दो बार तो मैं खेल लेती हूँ, कई बार मेरा मूड नहीं होता तो मैं उसको ना बड़े प्यार से उससे बॉल लेकर ना उसके नीचे रख के ना उसके सिर पे हाथ फेरना शुरू, वो आता ही नहीं दोबारा। वही है, और अगर मैं उससे हाथ से बॉल लेती हूँ और मारती हूँ, वो फिर लेकर आता है मेरे पास, फिर लेकर आता है। तो वो हमारे ऊपर ही है ना कि हमें क्या करना है। अगर मुझे नहीं उसके साथ खेलना होता तो मैं उससे बॉल निकाल कर नीचे रखती हूँ और उसके सिर पे हाथ फेरती हूँ। तो यही है कि मैंने उसको लेट किया, मैंने उसको बोला तू भी रहने दे, तू भी प्ले मत कर, आजा बैठ जा मेरे पास। सो ये डिफरेंस है। इसको हम जैसे ही पकड़ेंगे हमें समझ आ जाएगा कि हम कहाँ गड़बड़ करते थे। अगर मुझे मेरी भाभी ने फोन करके कहा कि दीदी आपको ना दूसरी वाली दीदी ये बोल रही थी, तो ये मेरे ऊपर है कि मैंने सुनकर अगर मैंने बोला हाँ यार उसकी तो आदत है वो ऐसे ही बोलती है, ठीक है। अगर मैं दूसरी साइड ये कहती हूँ और बोलूंगी कि अच्छा उसने से बोला, बता बता क्या बोला, वो बोलेगी नहीं रहने दो, फिर भी मैं कहूंगी हाँ बता, तो वो थोड़ा सा मसाला लगा के और मुझे बता देगी। बट अगर मुझे लाइफ में कल को नहीं सुनना, तो मैं एक ही चीज कह सकती हूँ, जैसे उसने कहा तो मैं कहूंगी यार आजकल वो वैसे ही बहुत डिस्टर्ब है। अगर उसने कहा कोई बात नहीं, वो तो मेरे सामने भी करती रहती है, छोड़ परे और बात बताओ, वहीं पे खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम से मेरी भाभी मेरे सामने बात नहीं करेगी उसकी। तो ये डिफरेंस है हमारी सोच पर। पहले हम ही हवा देते हैं और बाद में हम ही रोते हैं। अब जैसे इस बात को यही खत्म करेंगे, हमारे पास कोई किसी का क्रिटिसिज्म ही नहीं करेगा और वहीं से हमारा रास्ता खुलेगा, वहीं से रास्ता खुलेगा। चले आगे चलेंगे, आलोचना करेंगे ही नहीं तो आलोचना आएगी ही नहीं। जब आप जैसे हैं वैसे ही स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप स्वचालित रूप से दूसरों को भी वैसे ही रहने देते हैं जैसे वे हैं। फिर उनकी छोटी छोटी आदतें आपको ज्यादा परेशान नहीं करती। आप दूसरों को जैसा आप चाहते हैं वैसा देखने की आवश्यकता को अपने अंदर से निकाल देते हैं। फिर जब आप दूसरों को आंकना छोड़ देते हैं, तो वो भी आपको आंकने की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं। हर कोई मुक्त हो जाता है। एक मिनट और रुकेंगे। आप कोई भी, आप में से कोई एक को भी मैं ले लेती हूँ, जैसे नीना जी आप बताइए कम से कम आप कितने लोगों को पर्सनली जानती हैं आज तक? जितने भी आपकी जितनी भी एज हुई, कम से कम अगर आप पूरा एक फोकस लगा के देखिए, कम से कम कितने होंगे? अपने मायके के, ससुराल के, आपके नेबर, टोटली, मतलब जिनके साथ आप अच्छी कनेक्टिविटी में है, कितने लोग हैं जो शुरू से लेकर आपके साथ कंटिन्यू अभी तक है? थिंक 200 तक होंगे, 200-300 से ज्यादा तो नहीं होने चाहिए। है ही नहीं ना 200-300 से ज्यादा। आपको पता है अगर आप एक इंसान से माफी मांगती है ना, तो आप 50,000 लोगों से माफी मांगती हैं। मतलब आपका रास्ता इतना साफ होता है। गिन के अगर आपकी जिंदगी में देखा जाए ना, तो 50 से 100 ही हैं जो आपके साथ कभी कभी बीच में अटकते हैं, टिकते हैं, उससे ज्यादा है ही नहीं। वो जो आप 200 भी बता रहे हैं ना, वो दो ज्यादा, बहुत ज्यादा। वो 200 भी आए गए, उनका भी ऐसे है, मतलब ये है। वो 100 लोग हैं जिसमें से 100 में से भी अगर आप बहुत ही क्लियरिटी देखेंगे तो 50 रह जाएंगे। 25 के मायके के, 25 ससुराल के, 10-15 आपके आउटर जहां आप रहती हैं। इससे ऊपर लोग है ही नहीं जो आपकी लाइफ में हर टाइम पॉसिबल है। और हम उन 50-60 लोगों के डर से, उनके उससे अपनी जिंदगी को हेल कर देते हैं कि दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या बोलेगी। आधी जिंदगी तो हमने इसी उस पे खराब कर दी। आधी आधी चीजें हम अपनी छोड़ देते हैं, अपने बच्चों को नहीं करने देते, दुनिया क्या कहेगी। और वो दुनिया है क्या? 50 लोगों की, 100 लोगों की, जिसके लिए हम रो रहे हैं। जबकि आपको ये पता नहीं है, जिस दिन से आप थोड़ा सा अपना
रास्ता बदलती है ना, उसके बाद वो 50-100 लोग ही आपको सबसे पहले अप्रिशिएट करने आते हैं, जो सबसे पहले आपको पिन भी कर रहे थे। क्योंकि वो पता है क्या बोलते हैं, मुझे पता था ये कुछ अच्छा करेगी, दिखता था इसका, और उन्हीं का पिन होता है सबसे पहले, और हम भागते ही रह जाते हैं कि ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, जबकि कुछ भी ऐसा नहीं है, कहेगा वही जो मेरा दिल करेगा। जैसे ही हमने उस दिल की पकड़ ली ना, हमारे वो भी हमारे जैसे हो जाएंगे हमारे साथ। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही आप इस जर्नी में आए, कुछ दिन थोड़े से आपको इधर उधर अटकन आई, अब आपको ना बड़ा रिलैक्स, आपको किसी से मिलते हुए किसी को जज ही नहीं करना होता, और वो भी आपको जज नहीं करता। वो जजमेंट का लेवल आपका धीरे 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 आउट हो रहा है अपने आप से। तभी तो कहते हैं, सबसे पहले कहा जाता है, अगर आपने अपना संसार बदलना है तो सबसे पहले आपके संसार में आपका घर आता है। अगर आपने अपने घर में व्यवहार बदल दिया ना, आपका आधा संसार तो वही बदल गया। फिर आपका फ्रेंड सर्कल आ गया, फिर आपका मायके वाले आ गए, फिर ससुराल वाले आ गए, और है ही नहीं हमारे पास कुछ, और हमारे पास है ही नहीं कुछ, और हम उसी में फंसे रह जाते हैं। चक्रव्यूह, चारों साइड वो चक्रव्यूह खुद ही बुनते रहते हैं, और फिर बोलते हैं हमें तो चारों साइड से पकड़ा हुआ किसी ने नहीं है, हमने खुद पकड़ रखा है अपने को, खुद ही पकड़ रखा है हमने। जैसे ही हमने आलोचना, आंकना बंद किया ना, हम मतलब यहां से यहां पहुंच गए, बीच में कुछ है ही नहीं। और वो क्या है? स्पेस। आपको एक चीज बताऊंगी, आप लोग बोलेंगे ये मुस्लिम लोगों को बहुत बात करती है, बट बहुत क्लियर है। आप लोग मुस्लिम लोग 5 टाइम नमाज पढ़ते ही पढ़ते हैं। कभी आपने मुस्लिम लोगों को देखा है नमाज पढ़ते हुए कि वो बेड के ऊपर पढ़ रहे हैं, सोफे पे पढ़ रहे हैं? कभी देखा? वो नीचे ही मैट बिठाते हैं और वो नीचे ही नमाज पढ़ते हैं। और जितनी बार भी देखना, हर नमाज में कम से कम 3 से 10 बार वो धरती को मत्था टेकते हैं। कम से कम बोल रही हूं मैं, तो 5 बार वो नमाज पढ़ते हैं कम से कम। वो कितनी बार मत्था हुआ उनका, माथा टेका उन्होंने धरती पे, कम से कम उनका 40 से 50 बार रहता है। आप लोग अपने आप को वॉच करो कि हम पूरे दिन में कितनी बार माथा टेकते हैं धरती माँ को। मुश्किल से 1 बार या 2 बार, वो भी नहीं। तो धरती माँ हमें कैसे पावर देगी जब हम, स्पेस है धरती, जब धरती माँ के पास हम ही नहीं झुकते तो वो कहां से हमारे लिए झुकेगी? बहुत जबरदस्त स्पेस है। आप सोचिए कि धरती, हम कितना कुचलते हैं, कितना चलते हैं, बट हम उसको, वो आप बोलिए, आप अपनी माँ के पास 5 मिनट बैठते हैं, वो सिर पे हाथ फेरते हैं, या आपके बच्चे आपके पास बैठते हैं, आपका दिल करता है यार इनको पुचकारती रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 20 साल का है कि वो 40 साल का है, ऐसे दिल करता है हाथ ही फेरते रहे। तो वो भी अगर हम उसको बार बार माथा टेकेंगे ना, जो ये मंदिर बनाए गए थे ना, वो कुछ नहीं था, वहां पॉजिटिव ऑरा था। वही धरती मंदिर में है, वही धरती आपके घर पे है, वही 5 एलिमेंट्स वहां पे, वही हमारे घर पे। बट हमारे में अकड़ी बहुत आ गई है। हम अब, हमारा 80% लोगों का क्या होता है, मैं तो झुक ही नहीं सकती। और बेटा जो झुका नहीं वो रुका भी नहीं, वो टिक भी नहीं सकता कहीं। मैं बोल रही हूँ मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है। जो बुजुर्गों के लिए पांव छूने का चलन था ना, वो भी यही था कि आप बार बार झुकोगे, आप झुकाव में रहोगे, यही था और कुछ नहीं था उसके पीछे। जो इंसान झुका उसी में फल लगे और वही जिंदगी में आगे बढ़ा। जितने भी आपने बड़े बड़े खड़े पेड़ देखे हैं ना, उनमें ना तो फल अगर लगता भी है तो वो फल आप तोड़ भी नहीं सकते, उसके लिए आपको कुछ डंडा या वही पकड़ना पड़ता है, ऐसे करके नहीं तोड़ सकते आप उससे फल। आप देख लीजिएगा, ये तो यही है लाइफ। ये पुराने असूल बोलिए, चीजें बोलो, वो हमारे लिए कॉन्सेप्ट है, बट हमने उनको भगा दिया अपनी जिंदगी से, डंडा मार के भगा दिया। हम तो झुक नहीं सकते, हम तो झुक ही नहीं सकते। और सच्ची, जो यही बोल के हमारी जिंदगी में आधा काम, देखिए छोटा बच्चा है ना, जैसे जैसे वो ब्रॉट बड़ा होने लगता है,
बचपन में ना उसको हम सिखाते हैं कि बेटा पाँव छूते हैं बड़ों के। जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है ना, वो देखता है अड़ोस में पड़ोस में या उनके घर में कोई बड़ा इंसान, वो ऐसे करके पाँव छूते हैं जैसे कोई आएंगे ना, तो वो बेटा ना सबसे पहले फॉलो करता है उस चीज को कि पापा ने भी ऐसे करके छुए या कोई चाचू आया उसने भी ऐसे छुए, नेक्स्ट टाइम पे वो भी ऐसे ही करेगा। फैक्ट है ये, देखना आप, वो भी ऐसे करके छुएगा। तो फिर वही वाली बात है ना, गलत चीज एडॉप्ट करने में 1 सेकंड नहीं लगता बच्चों को भी, और अच्छी चीजें एडॉप्ट करने में सालों लग जाते हैं। क्यों बहू से पांव छुआए जाते थे? क्योंकि वो दूसरे घर से आई होती थी, उसको ये होता था कि थोड़ी नीवी रहेगी ना तो इसी में फल लगेंगे अच्छे। ये नहीं होता था कि उनको बहुओं को पांव के नीचे कुचलना है, उनका यही होता था कि झुककर चलेगी ना तो जिंदगी में हमेशा। सास ससुर क्यों कभी कहते हैं बहू को कि तू पांव मत छू? वो यही कहते हैं कि वो झुकी रहेगी। हम लोगों ने उस चीज को गलत ले लिया, बट उनका यही था कि वो डेली आशीर्वाद देंगे और वो झुकी रहेगी, उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आएंगी। बट हम लोगों ने उस चीज को साइड चेंज कर दिया, बट उसका एक यही रीजन था। और जैसे ही हमने ये चीज पकड़ी, आप खुद देखिए, जब आप किसी को, आपके पास कोई बच्चा या बड़ा आता है, आशीर्वाद आपसे प्यार से पाँव छूता है ना, ऐसा दिल करता है उसको दिल खोल के आशीर्वाद देते हैं उस बच्चे को। और वही है हमारा, जहां हम रुकते हैं। मैं तो अपने आसपास के सारे बच्चों को सिखाती हूँ कि बेटा पाँव तो, मेरा दिल तो करता है कि मेरे को बिल्कुल दंडवत प्रणाम किया करो अगर जिंदगी में कुछ चाहिए किसी से। अगर आपको लाइफ में ही अचीव करना है, कोई भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बड़ा है छोटा, मतलब आप लेना तो शुरू करो। चल आगे चलेंगे। फिर जब आप दूसरों को आंकना छोड़ देते हैं तो वे भी आपको आंकने की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं। हर कोई मुक्त हो जाता है। हमारी भावनाएं हमारे विचारों की क्रियाएं हैं। हमें उनके प्रति कोई शर्म या अपराध बोध महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, और जब आप अपने मन और शरीर से नकारात्मक विचार बाहर निकालते हैं तो आप अपने भीतर दूसरी अधिक सकारात्मक भावनाओं और अनुभवों के लिए जगह बनाते हैं। आइए अफर्म करें, अब मेरे लिए अपने भीतरी आलोचक को बाहर करके प्रेम की ओर बढ़ना सुरक्षित है। ये समझ आया? हमारी भावनाएं हमारे विचारों की क्रियाएं हैं। हमने बचपन में भी क्रिया पढ़ी थी। यस। क्रिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में पुनः? एक्सरसाइज नहीं नहीं नहीं, एक्शन बोला इंग्लिश बोलते हैं, में। वर्ब Verb. ऐसे करते हैं। वर्ब आई थिंक है। और बोलते हैं मैं वर्ब। अच्छा क्रिया, वो दैट ग्रामर, ओके, यस यस, तो यस वर्ब्स। आप देखो उस वर्ब्स ने हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल है उसका। तो वो वही बोल रहे हैं, हमारी शर्म या अपराध बोध महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। हमें उनके प्रति, जो भी हमारा किसी के प्रति कोई भी एक्शन या कोई भी क्रिया रहती है, अगर हम उसको महसूस करेंगे तो वो बढ़ती है। कहते हैं ना वो शर्म है तभी ज्यादा लगती है अगर आप उसको फील करते हैं। सर्दी का भी यही बताया गया, अगर आपने सर्दी को फील किया तो आपको ज्यादा फील होगी और ज्यादा ठंड लगेगी। अगर आपने उसको फील ही नहीं किया आपको ठंड ही नहीं लगती। तो मेन क्या है? रियलाइजेशन। आप कितना रियलाइज करते हैं। अब हम जिस तरह से हम मुक्त हो गए, हम अपने मिरर में देखते हैं और हमें पता है कि यस मैं तो हूं ही बहुत जबरदस्त, क्या फर्क पड़ता है कोई क्या बोल रहा है। अब आप बोलिए, चलो हम मोदी जी को तो नहीं लेते, आप इसको तो सभी जानते हैं, कंगना को। कंगना के साथ जीरो सिक्योरिटी है आजकल, आपको पता है सबको। जीरो सिक्योरिटी मिली हुई है उसको। जीरो सिक्योरिटी किसको मिलती है? जो टॉप ऑफ द पॉलिटिक्स में होते हैं। और क्यों मिली उसको? क्योंकि लोग उसको आंकना शुरू कर दिया था, उसके ऊपर ब्लेम करने शुरू किए। जैसे उसने बोला कि भाई मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए, उसको जीरो प्रोटेक्शन मिल गई। और वो क्या करती है? वो एक ही चीज उसने वर्ड बोला कि मैं सच्चाई बोलती हूँ। आपको पता ही नहीं है कि सच्चे लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा पत्थर बजते हैं। तभी तो मैं कह रही हूँ कि जैसे जैसे आप इस जर्नी में आओगे ना,
आप अपने से कोशिश करोगे, कोई गलत बोल रहा है कि उसको मैं सुधार दूं, वहीं पे पत्थर बजने वाले हैं आपके ऊपर। तो ये आप पे है कि आप अपने को सुधार लो, आप दूसरे का बेड़ा मत लेना पहले। वहां पे चुपचाप से हंसते हुए मुस्कुराते हुए खिसक लेना वहां से। कोई भी ये भी मत बोलना कि तुम गलत हो तुम सही हो। जहां पे तुमने ये बोला ना, वहीं पे जोर का थप्पड़ तुम्हारे मुंह में बजेगा। क्योंकि कहानी वही है कि तुम्हें नहीं पता कि किसकी क्या मनोदशा चल रही है। तुम्हारी मनोदशा तुम सुधार रहे हो, तुम अपने तक काम करो। जब वहां पे आप स्ट्रांग हो जाओगे ना, उसके बाद बात करना। उसके बाद वो इंसान अपने आप आएगा कि यार मैं तो इतना टेंशन में भी था, तू तो फिर भी हंस के निकल गई, कोई बात तो है, कुछ तो स्ट्रांगनेस है तेरे में। वो अपने आप रियलाइज करेंगे आपको। बट पहले मत बोलना, नहीं तो उसी की तरह फंसोगे जैसे उस लेडी ने उस बच्चे के लिए कहा कि इसको डॉक्टर के पास दिखा के आओ। बाद में उसको कितना बड़ा गिल्ट हुआ होगा उस लेडी को कि यार ये तो आज ही बच्चे को आंखें मिली है, इसके लिए तो आज संसार शुरू हुआ और मैंने आज ही इसके लिए क्वेश्चन लगा दिया। सोचिए अगर हम उसकी जगह होते, उस लेडी की जगह, मतलब अंदर से मेरा तो दिल करता उस बच्चे को जाके चूम लेती मैं कि वाह इसको आज आंखें मिली, सच्ची ये तो बहुत सही बात है। तो वही है हमारा, हम ऐसे ही आंकते हैं लोगों को। तो इसलिए छोड़ देंगे थोड़े टाइम के लिए। अगर कोई अटपटा काम कर रहा है ना, तो सोच लो कि उसकी मनोदशा कुछ और है, आपकी मनोदशा उस एरिया में कुछ और है। अगर कई बार हम पिज्जा है ना, कोई पहली बार खाएगा ना, तो उसको उसकी फीलिंग कुछ और होगी। अब एक नॉर्मल सा ही बात बताती हूँ। हमारी शादी हुई थी तो उसके बाद मेरे मामा मामी के मेरे हस्बैंड के मामा मामी के बच्चे हमारे साथ चंडीगढ़ आ गए। तो हम होटल में खाना खाने गए। होटल में खाना खुना खा लिया, उसके बाद वो आता है ना नींबू और पानी वाला आता है, वो नींबू वाला, वो हैंड वो करने के लिए। तो वहां पे वो छोटे थे बच्चे, वो दोनों बैठ गए। वो एक ने तो ना, हम इधर उधर देख रहे थे कि मैं हाथ धोने गई। वो मेरे हस्बैंड को तो वैसे भी मजाक करने की आदत है कि ये ना इसके बाद डाइजेस्ट हो जाता है खाना, ये तो इसलिए उसने फटाफट से वो पी लिया। बच्चे ने, बच्चा क्या था, बड़े ही थे वो, मतलब 8 9 तक पढ़ते थे उस टाइम। और हम आज तक उसका मजाक उड़ाते हैं इस चीज का। मेरे हस्बैंड तो जब भी कभी वो बैठते हैं ना, उसका एग्जाम्पल देते ही देते हैं। तो वो क्या है, अगर वो बोलो कि उस बच्चे ने भी क्या गलत किया, उसने जैसा घर में देखा नींबू पानी तो पीने को ही मिलता है। अगर देखा जाए तो नींबू पानी तो पीने को ही मिलता है। उस बच्चे की बेचारा कितना उसको हैरास किया, उसने पहली बार देखा, उसके लिए कौन सी नई चीज है। अगर हम अपना भी आंके, अपने आप को भी आंके, हमारे 20 साल पहले कितने होटलों में हम जाते थे। अगर हमें भी कोई उस टाइम बचपन में साथ लेकर गया होता, अगर हमने देखा ना होता दूसरे को करते हुए, तो हम भी तो उसको पी ही जाते। हम भी तो ये सोचते हो सकता है खाना डाइजेस्ट के बाद ये नींबू पानी पीने के लिए मिला है। तो वही है, हम उसी चीज का अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए कितना कुछ कर ले। अब हम तो हमेशा हंसते हैं, चलो आओ फिर ये पी लेते हैं पानी, है ना, वो छेड़ने के लिए वो एक एक क्या बन गया, एक जोक मिल गया। आपको पता है आज के टाइम में फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन से भी बड़ा घर है कपिल शर्मा का। क्यों है? अनिल जी बताएंगे क्यों है? दूसरों की जिंदगी में वो खुशियां खुशियां भरता बांटता है है। इसलिए। यस। और दूसरों की जिंदगी में खुशियां भरते हैं। और हर उसका आप लोग पीछे का रिकॉर्ड देखेंगे, कोई भी सेशन नहीं है जो उसका सेशन उसकी माँ के बगैर होता है। उसकी माँ उसके साथ रहती है। हर टाइम घर में कोई भी चीज आती है, सबसे पहले उसकी माँ के पास से होकर वो चीज आती है। तो वो क्या है, ये दो ही चीजें हैं जो उसको जिंदगी में, क्योंकि वो सोल फॉर्मेशन करता है लोगों के दिल को, दिल से। कितनी देखो उसको लोग कितना मजाक उड़ाते हैं कि सबसे ज्यादा फ्लर्ट करने वाला बंदा है ये, बट फिर भी उसको सारी हीरोइन आकर क्या मजे लगाती हैं, क्योंकि चाहते ये सब कुछ सब करना है। बट इतना जिगरा चाहिए किसी को कि इतनी बड़ी उसमें इतना फ्लर्ट कर पाए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। तो वो जो वो करता है ना, वो सोल फॉर्मेशन करता है। जितने लोग बैठे होते हैं ना, दिल में सबके ये चीज चल रही होती है, बट कोई कह नहीं पाता, और जो वो करके दिखाता है सामने सामने,
जो हमारे मुंह में चल रहा होता है ना वही उसके मुंह से बकता है, वो अपने मुंह से, उसको कोई शर्म नहीं आती। किसकी खा रहा है? अगर उसके माँ बाप ने उसको बचपन में रोक दिया होता कि तू तो क्या ये भोंदू सा है, देखा था वो जब शुरू में आया था उसके बाल भी नहीं थे सिर में, उसने हेयर ट्रांसफॉर्मेशन भी करवा रखी है। कितना वो, कितने सारे कॉमेडीज हैं, क्यों वो टॉप पे है? क्यों वो टॉप पे? क्योंकि उसको वो दूसरे को आंकता नहीं है, वो दूसरे में से वो चीज निकाल के लाता है जिससे वो भी हंसते हैं और खुद भी हंसता है। वो ऐसी ऐसी चीजें निकाल के लाता है, और अपनी तो वो उसने पूरी बरखा बनाई हुई है अपने बारे में, तो वो इतना खोल के रख देता है। कोई फर्क, क्योंकि शर्म कहाँ है? शर्म वहीं तक है जहां तक आपको फील होती है, उसके बाद वो चीज है ही नहीं, कुछ भी नहीं। और वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे लेते हैं। आगे चलेंगे। आपके छठे दिन का मिरर वर्क अभ्यास। नंबर 1, आईने के साथ एक ऐसे शांत स्थान की तलाश करें जहां आप सुरक्षित महसूस करें और कोई आपके काम में विघ्न न डाले। नंबर 2, आईने में देखें, सीधे अपनी आंखों में देखें। यदि आप प्लीज, अभी भी अगर अगर आपके आसपास ही मिरर है तो मिरर रख लें सामने, और वो कर ही लें साथ साथ एक्सरसाइज। यदि आप भी ऐसा करने में असहज महसूस कर रहे हैं तो अपने मुंह या नाक पर ध्यान केंद्रित करें। अपने भीतरी बच्चे से बात करें। आपका भीतरी बच्चा बढ़ना या खिलना चाहता है और उसे प्रेम, स्वीकृति और प्रशंसा की आवश्यकता है। नंबर 3, अब ये एफर्मेशन बोले, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम जितना अच्छा कर सकते हो, कर रहे हो, तुम जैसे हो, उत्तम हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नंबर 4, आप ये अभ्यास कई बार कर सकते हैं जब आपको सच में ये महसूस ना होने लगे कि आपकी अंदरूनी आवाज कम आलोचक हो गई है। वही करे आपको अपने लिए जो सही लगता हो। हाँ देखिए, इसमें क्या है, आप लोग ये करते करते ना आईने में देखते सबसे पहले अपने लिए ये भी अफर्म कर सकते हैं कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं मॉर्निंग में सुबह उठ के मिरर वर्क कर रही हूँ। कोई इतनी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए जो सुबह उठ के आप लोग बैठकर ये चीज कर रहे हो। कौन पढ़ता है सुबह उठ के अपने लिए सेल्फ? बाकी अगर आपको किसी के लिए उठना हो, किसी ने कहीं जाना हो, उसके लिए आप उठते थे और आज तक उठते भी थे। क्या हम अपने लिए कभी इतनी जल्दी उठ के अपनी लाइफ के लिए अच्छा सोचने के लिए तैयार हो पाए? नहीं हो पाए। तो वी आर इस चीज के लिए सबसे पहले, जब आप अपने आप को जेन्युइन ग्रेटिट्यूड देते हैं ना कि यस, मैं ये करने के लिए अपने आप का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ के निकल कर आता है। अब कपिल शर्मा चाहे अपनी बोलो, चाहे अपने, अब उसको कितना मजाक उड़ाते हैं लोग। लोगों ने तो कोविड में क्या किया, कपिल शर्मा ने तो अपनी पूरी जिंदगी, पहले साल में शादी कर ली, दूसरे साल में एक, तीसरे साल में एक, उसका इसी बात का कितना मजाक उड़ाया जा रहा है। और उसने मजाक मजाक में देखो अपनी पूरी लाइफ पे सेट कर दी। मतलब वही है कि क्या है, ये जो पॉजिटिविटी है ना, ये हमेशा आपको ऊपर लेकर जाती है, कभी नीचे नहीं गिराती। और वही पॉजिटिविटी है, कितने कॉमेडीज हैं, कितने आए और चले गए, अगर ये टिका हुआ है एक खाली, कि ये सबके लिए न्यूट्रल है। चाहे अभी परसों चौथी मैं देख रही थी, अक्षय के साथ इसका इंटरव्यू आ रहा था, उसमें सेशन वो था, तो अक्षय को इसने कुछ बोला तो इन्होंने दोनों की एक दूसरे के साथ मजाक मजाक में इतनी जबरदस्त बात हुई। अक्षय बोलता, हाँ मुझे पता है तेरा घर मेरे घर से भी बड़ा है। फिर उसने बोला कि अक्षय सर, आपको तो लॉकडाउन में भी खूब काम मिला। कहता, हाँ तेरे को तो चुभना ही है ना, जहां पे तू वो कर रहा था वो भी मेरे मेरे को मिल गए। मतलब कुछ एक दो ऐड थी जिसमें वो अब अक्षय के पास आ गई। कहते बस अपनी अपनी है, कहता सब अपनी अपनी जेब भर रहे हैं। तो सच्चाई तो उसने बोली, और वो सच्चाई सच्चाई में उन दोनों ने एक दूसरे की टांग खींची, और फिर भी दे यार, अक्षय कुमार सबसे ज्यादा आता है उसके सेशन में, सबसे ज्यादा। तो वो वही चीज है। और देखिए वो किस हीरोइन का नहीं है जिसका वो उसके साथ फ्लर्ट नहीं करता, और कितना मस्त फ्लर्ट करता, मजा आ जाता है वो फ्लर्ट देखने का। मतलब रियली में चाहते तो सब है, बट वही है, हम लोग क्या करते हैं, हम अंदर ही रख लेते हैं।
वो अपना बच्चा जगा के बैठा होता है सेशन में। वो कपिल शर्मा नहीं होता, बट वो, और आप लोगों को पता है ये सारे फिल्म इंडस्ट्री जो जितने भी ये टॉप लेवल के लोग होते हैं ना, ये सब ने इस जर्नी को किया हुआ है, जो कि हमें पता ही नहीं है। तभी तो इन लोगों का इतना, इनको हार्ट चक्र है ना ओपन होता है, जबकि हमारे तो हार्ट चक्र के ऊपर ना घी की परतें जमी हुई है, घी की, अ, किसी के आलोचना की, हमारे वही जमी पड़ी है। और उसको हम जैसे जैसे साफ करेंगे ना, हमारी लाइफ में प्रेम 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 ही आ जाएगा। और वो प्रेम वो दूसरा प्रेम है, वो इलू वाला लव वाला प्रेम नहीं है भाई, वो अपने से प्यार दूसरा है। आपको कोई बोलेगा नहीं ना, अगर पूनम को कोई ये कहेगा भी कि पूनम आप आज ऐसे, आप बोलोगे नहीं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि मैं सेल्फ में प्यार, मैंने अपने आप को देखा है। तो वो तब तक, जब तक हम अपने आप को दूसरों के आगे क्वेश्चन रखते हैं ना, तब तक हमें लोग क्वेश्चन करते हैं। जिस दिन से आपने अपने को संवारना शुरू कर दिया ना, आपको लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे। जब तक आप नीचे गिरे होते हैं तब तक क्वेश्चनिंग होती है। तो ये यहाँ पे पकड़ ले लीजिए अपने लिए। आगे पढ़ेंगे पुनः दैनिक अभ्यास। शक्ति आपके अंदर है। आपके छठे दिन का दैनिकी अभ्यास। नंबर 1, उन 5 चीजों की सूची बनाएं उनके लिए जिनके लिए आप अपनी आलोचना करते हैं। नंबर 2, सूची को ध्यान। ये आलोचना आपने क्या करनी है, आपके फीचर्स, आपके बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर कोई आपकी आलोचना करता है, पहले आप उस आलोचना को लिखो। और आप अगर उस आलोचना को देखेंगे ना, सबसे बड़े, दूसरे ने बाद में शुरू करी वो आलोचना कर दी, उसमें घर पहले आपने डाला। जब मेरा वेट पुट होना शुरू किया था ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं पहले बोला था, मैं खुद ही आंकती थी उस चीज को बार बार, एग्जामिन नई थी। और जब वो ज्यादा बात बढ़ गई, फिर मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी आप तो मेरे दुश्मन हो कि आप मेरे को बार बार ये चीज बोलते हो। बट शुरुआत मेरे से ही हुई थी, किसी दूसरे से नहीं हुई थी। क्योंकि मैं क्या कहती थी, मैं इतनी मोटी हो गई मुझे बताना। पहले तो मैं सुनती थी, फिर बाद में उन्होंने जब बोलना शुरू कर दिया तो मेरे को सबसे ज्यादा आग भी वहीं से लगती थी। फिर मैं बोलती थी मेरी दुख दी रस पे आप ही हाथ रख रहे हो। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, शुरुआत उसकी मैंने ही करी थी। तो सबसे बड़ी आलोचक मैं ही हूं। अगर आपके फीचर्स, आपके कोई भी पार्ट में आपको कमी दिखती है ना, तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स के पास यही कहते हैं मुझे ही देनी थी ये बेकार सी चीज आपने। तो आलोचना किसने करी, इवन की पेरेंट्स या कोई दूसरा बाद में कहता है, पहले उसके हम ही है उसके भागीदार भी। आगे चलेंगे। नंबर 2, सूची को ध्यान से देखें और प्रत्येक चीज के बगल में वह तारीख लिखें जिस पर आपने उस चीज के लिए स्वयं की आलोचना करना शुरू किया था। यदि आपको सही तारीख याद नहीं है तो अनुमान से लिखें। देख लो, नंबर देख लो उन्होंने तारीख भी बोल दी। और सोच लो वो तारीख लिखते ही, जब मैंने ये एक्सरसाइज करी थी, जब मैंने वो तारीख लिखी तो मैंने बोला भाई ये तो बड़ा जबरदस्त काम है, मैंने तो 15-20 साल ये काम किया है। और मैं बोलती हूँ रिजल्ट मुझे एक दिन में आ जाएगा, नामुमकिन है। 20 साल लगाते हैं, 20 साल में अगर एक काम को किया है ना, तो उसको घर भरने के लिए भी 20 महीने तो कहीं नहीं गए। मैं 20 दिन में रिजल्ट कहाँ से ला सकती हूँ। तो ये चीज आप खुद देखेंगे। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हम अपने बच्चों से डरते हैं, आप बोलो कि आपने वो डर वाली बात बच्चों के आगे कैसे आई, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों के सामने ये चीज बोले कि मुझे इस चीज से डर लगता है, और बच्चों ने वही चीज आपकी पकड़ ली। आपको पता है बच्चे हमारे सबसे जबरदस्त एग्जामिनर होते हैं। वो माँ बाप की अच्छी चीज को नहीं पकड़ते, वो माँ बाप का वीक पॉइंट सबसे जल्दी पकड़ते हैं, और वहीं से उनको वो करते हैं, वहीं से पकड़ के उनका जो इमोशनली बोलो चाहे मेंटली बोलो, वहीं से उनको डिस्टर्ब करते हैं पेरेंट्स को। और ये चीज आप सबको पता है, हम सब इस लाइफ से गुजर चुके हैं, हमने भी किया और हमारा भी होने वाला है। चले आगे चलेंगे। नंबर 3, क्या आपको यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आप कितने दिनों से स्वयं की आलोचना कर रहे थे? आपकी आलोचना करने की इस आदत से कोई सकारात्मक बदलाव तो नहीं होंगे, है ना? आलोचना से कोई लाभ नहीं होता, यह सिर्फ आपको बुरा महसूस करती है। इसलिए इस आदत को छोड़ने का मन बनाएं।
नंबर 4, देखिए ये चीज अपनी एक मिनट यहाँ पे रुकेंगे। अब देखिए, अगर आप किसी पड़ोस में भी किसी की आलोचना करते हैं, उससे कभी भी हमारे वो क्लोज तो आता नहीं। कोई अगर आपका नेबर भी है, अगर आपने एक बार बोला, दो बार बोला, अपने घर में भी बोला, यार बड़ी अजीब सी पड़ोसन है, जब वो आपके घर भी आएगी ना, तो आप उसको पानी देते हुए भी उसको आलोचना वाली नजर से देखेंगे कि आज आ गई, आज तो पक्का कुछ ना घर का भेद लेकर जाएगी, है ना। तो वो भी आपकी आलोचना हो गई। और उसी तरह से अगर हमने अपनी किसी चीज को आलोकन में डाला है, हम अगर किसी इस चीज को फील करते रहे, तो आज भी हम जब चार लोगों के सामने खड़े होते हैं ना, तो हमें वो फीलिंग आती आती है कि यार आज ये मेरे लिए यहाँ ना यहाँ खड़े होके प्रॉब्लम डालेगी डालेगी। और उस चीज को निकालने के लिए एक ही चीज है कि आपने उस आलोचना के अगेंस्ट अपने लिए एफर्मेशन रेडी करना है। और वो एफर्मेशन कोई बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे से शुरू करो। जिस दिन से मैंने अपने आप को ये बोलना शुरू किया ना, अब मैं जैसे ही बोलती हूँ ना अपने हस्बैंड को, मैं उस दिन कल परसों की भी बात थी, तो कुछ हो रहा था, तो मैंने बोला यार इतना तो मुझे होना है ना। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ इतनी तो तू पहले भी थी। और वो मुझे ना हंसी आ गई कि अब मैंने जो वर्ड बोलने शुरू किए, अब वो क्यों पकड़ रहे हैं, जबकि पहले मैं ये बोलती थी कि मैं इतनी मोटी हो गई हूं, तो वो भी बोलते थे हाँ तो इतनी है। आज मैंने वो चीज को, क्योंकि पहले मैंने अपने आलोचन को निकाल के बाहर फेंका, और मैं सोचती थी वो बोलते हैं, वो नहीं बोलते, उसका वेलकम भी मैंने किया था। अब जिस तरह से रीशु को ये चीज बार बार फील होती है कि मेरी सिस्टर दूसरी बहुत ब्यूटीफुल बहुत हुआ है, तो कहीं ना कहीं बचपन में इसने अपने आप को पहले खुद आंका कि उसका कलर ऐसा है, मेरा कलर ऐसा है, मैं हीन होती हूँ, वो उसकी वैल्यू होती है। बट आपको नहीं पता, भगवान ने हर इंसान को किसी ना किसी चीज से नवाजा है। अगर उसके पास दो गुण ज्यादा है ना, तो आपको भी दूसरी जगह उसका बैलेंस करके भेजा है, यस, ये चीज इक्वल तो है। बैलेंस करके भेजा है। बिल्कुल। तो उस चीज को समझना किसे पड़ेगा, हमें। हम वही रोते रहते हैं कि वो गोरा रंग, अपने आप को छीलने बैठ जाएंगे, बट वो गोरा रंग जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा दिल गोरा होना बहुत जरूरी है भाई। ये सेम वर्ड मेरी मदर इन लॉ कहती है, सीरत अच्छी होनी चाहिए सूरत पे। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 4 दिन भी हस्बैंड को वाइफ अच्छी लगती है, जो गोरी सी वाइफ वो लेकर आ जाएगा, 5वें दिन अगर वो दिखाती है ना अपना गोरा, अपने प्रचंड रूप, तो वो सांवली बहुत बढ़िया है भाई, कोई जरूरत नहीं है। तो वही है यहाँ पर जो हम पकड़ेंगे। चले आगे चलेंगे। नंबर 4, अपनी सूची की पांचों आलोचनाओं को सकारात्मक एफर्मेशंस में बदलें। नंबर 5, इस सूची को अपने साथ लेकर चलें। जब आपको लगे कि आप आलोचनात्मक हो रहे हैं, तो एफर्मेशंस की सूची को निकालें और 2-4 बार पढ़ें। इससे भी बेहतर होगा यदि आप इसे अपने आईने के सामने जोर से पढ़ें। यस, अगर आप ये जो एफर्मेशन आप अपने लिए बोलेंगे, क्योंकि इस चीज के लिए इतनी पावर किसी दूसरे ने नहीं दी। जैसे मैंने वेट भी पुट किया था ना, बट मेरे फेस का कट ना हमेशा सेम रहा, कभी भी चेंज नहीं हुआ, ज्यादा नहीं उस पर फर्क आया। जब मुझे कोई ये कहता भी था ना, तो मैं कहती थी यार क्या फर्क पड़ता है, फिजिक तो बड़ी है ना। मैंने उस चीज को कभी पॉजिटिव लिया ही नहीं। बट आफ्टर दिस साइंस, जब मैं इस साइंस में समझी, मैंने यहीं से प्रैक्टिकल करना शुरू किया। यस, मैं तो बहुत ब्यूटीफुल हूँ, जब मैं ब्यूटीफुल हूं तो मैं पूरी ब्यूटीफुल भी हो जाऊंगी। तो वो उस चीज को मैंने पकड़ा, जबकि पहले मैं उस चीज को समझती नहीं थी वो क्या था, क्योंकि मुझे वही दिखता था, वो मुझे सफेद पेपर नहीं दिखता था, मुझे वो काला धब्बा काला धब्बा काला धब्बा, और मैं यही बोल रही थी कि यस ये काला धब्बा, ये तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा पेटफॉल है ये। और आपको नहीं पता, जब आपने अंधेरे कमरे में जाओगे ना, तभी आपको उजाले की कदर होगी। तब तक कदर ही नहीं है उजाले की, जब तक आप उसमें नहीं घुसते। और रास्ता आपका वहीं पर है जहां पर वो काला अंधेरा है, वहीं से रास्ता खुलने वाला है। गुरु का मतलब क्या होता है? अनिल जी, मैंने बताया था ना गुरु का मतलब, बताइए। ज्ञान, ज्ञान मिलता है।
आपसे नहीं पूछा मैंने। अनिल जी, जी मैम। गुरु का मतलब बताइए। मैम जो सिखाते हैं मतलब मैंने कुछ और भी बताया था, पता नहीं आपको बताया था, आप लोगों के सेशन में बताया था कि नहीं। गुरु, अंधेरे से उजाले की ओर। आप इसका मीनिंग निकाल कर देखेंगे। गुरु, गुरु, अंधेरे से उजाले की ओर, मतलब गुरु हमारे को कुछ नहीं आता होता, पर गुरु अपने ज्ञान से हमें प्रकाश दे देता है और हम उजालित हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु बिना गति नहीं है। और ऐसा नहीं है कि गुरु आपका एक रहता है। आप नर्सरी क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं, आप जब पैदा होते हैं तब से लेकर, पहले आपकी माँ गुरु है, फिर आपके पिताजी गुरु है, फिर कोई भाई बहन है घर पे वो भी गुरु है, फिर आपके फर्स्ट टीचर से लेकर लास्ट तक आते आते आपके हर गुरु हैं, और उनका लेवल बढ़ता ही जाता है। बट लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको कोई ना कोई पकड़ना ही पड़ता है। अगर आप ये सोचे कि मैं ऐसे ही आगे बढ़ जाऊंगा तो इट्स नॉट पॉसिबल। और ये चीज सबको पता है कि पॉसिबल है ही नहीं। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है ना, हमारे में मैं आ जाती है कि मुझे बहुत कुछ आता है, वहीं आकर हमारा सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाता है। जब तक हम ये सोच रहे हैं कि हमें बहुत कुछ आता है, जैसे ही हमें ये समझ आने लगा ना बहुत कुछ आ गया, वहीं पे रोक लग जाती है और वहीं पे बड़ा सर्कल बन जाता है और हम उस सर्कल के घेरे में आ जाते हैं। वहीं से हमारा नीचे का रास्ता शुरू होता, ऊपर का नहीं बढ़ता। बट अगर किसी ने सीखने का, किसी को जज्बा है ना, तो वो सीखते सीखते वही है असली गुरु। अब देख लीजिए, अगर आप ये चीज कहें, हमारे साथ अनिला जी है, हमारे साथ कृष्णा जी है, ये आज भी इतना सीख रही हैं और इनके पास इतनी नॉलेज है ना, ये जो हमें बहुत अच्छी तरह से बांट सकती है, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है। अब अगर आप ये चीज सोचे, कई लोग हैं अगर आप उनको इस जर्नी में ला रहे हो, बोलते हैं हमें तो बहुत कुछ आता है, और वो वहीं रह गए, वो उठ ही नहीं पाएंगे। और ये देखिए, ये इतनी एज में भी अगर ये चीज सोच रहे हैं ना कि ये सच्ची डीपर है, अगर ये हमें पहले मिला होता हमारी जिंदगी बदल जाती है इस ज्ञान से। तो ये आज भी बैठे हुए हैं। आप सोच लो, बुजुर्ग लोगों को किसी चीज में लेकर आना इतना आसान नहीं है। बच्चों को और बड़ों को फिर भी ला सकते हैं। अगर ये लोग इस सेशन में आए ना, तो सोच लो कि ये कितना पवित्र और कितना ये क्लियर साइंस और सेशन है। क्योंकि 2 या 4 दिन किसी का बुद्धू बना सकते हैं, लॉन्ग टाइम में किसी का बुद्धू नहीं बना सकते, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो चाहे कोई और चीज हो। तो यहाँ पे हमारा रास्ता खुला, गुरु बिना गति नहीं। तो वो भी लाइफ में एक चीज देखिए, किसी भी एक को जिसके ऊपर आपको चाहे, वो आप अपने शिवजी जी को बनाओ, बट उनके ऊपर पूरा सरेंडर कर दो अपने आप, आपको वो सारे रास्ते देते ही चले जाएंगे। चाहे आप अपनी फिर माँ को करो, किसी को भी सर, किसी के साथ अपने आप को सरेंडर कर दो, और जब भी कभी फंसो तो उनके आगे बैठ जाओ और बोलो कि मुझे रास्ता दिखाओ, देखना आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। चले आगे पढ़ेंगे। छठे दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं ये जैसा हूँ मिरर के सामने रख लेना, और प्लीज ये मिरर के सामने सुनते सुनते करना। मैं जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। हम सबके जीवन में ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम स्वीकार करने और प्रेम करने लायक नहीं समझते। यदि हम वास्तव में स्वयं से नाराज होते हैं तो अक्सर स्वयं को कोसने लगते हैं। हम शराब, सिगरेट या ड्रग्स का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। हम आवश्यकता से अधिक खाने लगते हैं। एक सबसे बुरा काम जो हम करते हैं और जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, वो है स्वयं की आलोचना करना। हम आलोचना करना बंद करना होगा। एक बार जब हम स्वयं की आलोचना करने की आदत छोड़ेंगे तो आश्चर्यजनक रूप से दूसरों की आलोचना करना भी बंद कर देंगे। हम समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हमारा प्रतिबिंब है और वो जो चीज हम दूसरों में देखते हैं वह हम स्वयं में भी देख सकते हैं। जब हम किसी की शिकायत करते हैं तो वास्तव में हम अपनी शिकायत कर रहे होते हैं। जब हम स्वयं को वास्तव में, थोड़ा करना इसको ऊपर, आगे करना बिल्कुल थोड़ा, नहीं है?
नहीं हो रहा। ठीक है। यस। जब हम किसी की शिकायत करते हैं तो वास्तव में हम अपनी शिकायत कर रहे होते हैं। जब हम स्वयं को वास्तव में स्वीकार और प्रेम कर पाएंगे तो शिकायत करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। हम स्वयं को चोट नहीं पहुंचा सकते और हम किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकते। आइए हम प्रण लें कि हम किसी बात के लिए स्वयं की आलोचना नहीं करेंगे। आपको एक चीज बताऊं, आप याद करोगे जब आप स्कूल में ना छोटे बच्चे थे, आपकी क्लास में जो बच्चा ना मैडम को सबसे ज्यादा जाकर ये बोलता था, मैम ये ना शरारत कर रहा है, ये गंदी बात कर रहा है, ये टिफिन नहीं खा रहा, वो सबसे ज्यादा शरारती बच्चा होता था। और वो सब कुछ करता था जो वो दूसरे की शिकायत लगा रहा होता था। तो आप उसी चीज में देखो, अगर हम किसी चीज की किसी की आलोचना कर रहे हैं ना, तो वो चीज पहले हमारे में है। और ये चीज को जब मैं समझी ना कि यार मैंने तो इसका क्रिटिसिज्म यहाँ किया, इट मीन्स यहाँ पे मेरा भी, मैंने सबसे पहले जब अपना ये लाइन बनाई ना, तो जहां जहां मैंने किसी और को क्वेश्चन किया था ना, मैंने उनको अंडरलाइन किया और वो अंडरलाइन वाले वर्ड मेरे लिए ही निकल के आए। और जब मैंने उनको निकाला ना, तो मेरे वो सारे सारे क्लिस्टर क्लियर हो गई चीजें, क्योंकि मुझे उसकी वो क्वालिटी अपने में चाहिए थी, इसलिए मैं उसको वहां पे पिन करती थी, या उसमें वो कमी थी ना, वही कमी मेरे में भी थी। और जब आप इस जर्नी में प्लस में जाके चले जाते हो ना, तो आप क्वालिटीज को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, वो भी आप में आ जाएगी। पहले आप नेगेटिविटी को निकाल लोगे जो आपके अंदर है और दूसरों के अंदर आप देखते हो, जैसे ही वो निकली उसके बाद से जब दूसरे की जो क्वालिटी है ना, आप उसको भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने शुरू कर दोगे। मैंने तो किया और मेरे पास बहुत ऐसी क्वालिटीज इकट्ठी भी हुई। तो यही मैं आप सबको कहना चाहूंगी। अगर वो कहते हैं ना, आपको याद होगा बचपन में हमें कहा जाता था कि अगर दोस्त बनाया तो उसकी रंगत को भी अपने साथ ही ले लो, तो वही रंगत है। आपको याद है ना कृष्ण भगवान ने क्या किया था, जब सुदामा ने वो खा लिए थे, उसके बाद जब वो घर गया था उनके, तो वो जब पाँव धो रहा था, उसने उसके उनके वो चुपचाप से उठा के जो वो लेकर पोटली में आया था, वो केले बैठ के खाने बैठ गए थे, क्योंकि हर चीज बैलेंस होनी बहुत जरूरी है। सुदामा के साथ क्या हुआ था, उसने वो अनाज, उसका जब वो पेड़ में चढ़े थे, उनको बोला था कि सब बांट के खाना, उसने केले खा लिए थे, उसी का भुगतान उसने 15-20 साल किया था। याद है वो चीज कि वो बिल्कुल ही गरीब बन गया था। वो क्यों बना था? क्योंकि उसने हक खाया था किसी का। तो आप लोगों को ये चीज सुनी होगी आपने कभी बचपन में कि कभी नमक जमीन पर गिरता है तो कहते हैं कि इसको उठा लो, नहीं तो ये बाद में पलकों के साथ उठाना पड़ेगा। सुन रखा है ये Yes. वही चीज है कि कर्ज तो चुकाना पड़ता है। अगर किसी को आलोचना किसी की बात करी है ना, तो जो हम गिरते हैं ना बार बार, वो वही है कि हमने दूसरे को पिन किया, वो नहीं गिरा, हम ही गिर रहे हैं। आप बोलो आप किसी की लड़ाई में मजे लेकर आओ, चौथे दिन आपके घर में वो लड़ाई होगी, क्योंकि आपने एनर्जी का प्रवाह वहां पे किया, उस एनर्जी को घर में लाकर बताया और आपके घर में भी विस्फोट होगा। मेरे को जब ये चीजें समझ आई ना, मैंने बोला यार ये तो बड़ी बड़ा जबरदस्त साइंस है, समझ लो इसको, नहीं तो अपने घर में रोज विस्फोट होने। बहुत जबरदस्त चीज है। अभी रिसेंटली मेरी बेटी का मुझे कॉल आया, तो वो बताने लगी कि मम्मा हमारे साथ वाली पड़ोसन और नीचे वाले ना, उनकी बड़ी जबरदस्त बच्चों के लिए लड़ाई हुई, ऐसा हुआ। वो ना, मेरा बेटा भी सामने बैठा था, तो वो बोले कि मैंने ना 2-3 बातें सुनी, मैंने तीसरी बात में उसको बोले यार बच्चे हैं कोई बात नहीं छोड़, नहीं मम्मा ऐसा हुआ ऐसा। मेरे बेटे ने ना मुझसे फोन ले लिया, मैं किचन में आ गई। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम भी लड़ना चाहते हो क्या, तुम क्यों सुन रहे हो, दोनों जगह को वो कर रहे हो। मैंने कहा छोड़ो इस बात को, मैंने कहा बोलो दोनों की हो गई ना दोस्ती। मैंने कहा देखना उनकी थोड़ी देर में दोस्ती हो जाएगी। और उतने को वो 10 मिनट के बाद कहती, मम्मा वो तो एक दूसरे के घर जाकर बात भी हो गई उनकी। मैंने कहा क्यों पावर डालते हो यार, नेगेटिव थॉट क्रिएट ही मत करो, ना देखो ना सुनो। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं किसी की लड़ाई वाली बात बताने की, कुछ भी बताना होगा ना कुछ अच्छा बताइए किसी का, तो नेक्स्ट टाइम से उसको वैसे वो, क्योंकि ये पावर भी कहीं ना कहीं नहीं देती होगी पहले कि अच्छा क्या हुआ। अब मैंने जैसे ही अपने आप को चेंज किया तो मेरा संस्कार भी बदल गया। तो ये हमें ही
ये हमारे ही बोए हुए हैं, कोई दूसरा नहीं बोता। क्योंकि हमें भाई मिली ऐसी नॉलेज ही हमें ऐसी मिली है कि दूसरों की खुशी में भी, इवन की लड़ाई में तो खुश होना है जरूरी, ये तो हमें मिला है, चाहे कोई माने चाहे ना माने। जब कोई लड़ाई हो रही थी ना, जो वो तमाशा देख रहे होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा उन्हें नहीं पता कि वो भी अपनी सीढ़ी में नीचे गिर रहे हैं। अब मुझे तो ये चीज पता चली, मैं तो भाई अब साइड हो लेती हूँ कि देखना ही नहीं, जहाँ चाहिए ही नहीं उसे देख कर क्या करोगे आप। इसका ये हार्ट थॉट पढ़ लेते हैं, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपके छठे दिन का ध्यान, हम जैसे हैं वैसे होने के लिए स्वतंत्र हैं। संपूर्ण, देखिए आपने वो सुना है ना, जैसे जैसे को तैसा, तो ये किसी दूसरे के लिए नहीं है। जैसे को तैसा जो हमने पढ़ा है, कई स्टोरीज में भी हैं, इसके ऊपर स्टोरी भी बनी है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, वो वही है, उसी का एक यहाँ पे उन्होंने ये किया है। हम जैसे हैं वैसे ही स्वतंत्र हैं, क्योंकि जिस चीज को हम एग्री करते हैं वही हमसे एग्री होती है। अगर हम कहेंगे कि हम गलत है तो हम गलत हैं, हमें कोई प्रूव नहीं कर सकता कि हम सही है, बट उसको प्रूव कौन कर सकता है? माई सेल्फ, आई प्रूव माई सेल्फ। तो इस चीज को समझ लो, आधी जिंदगी तो यहीं पे कवर है। चले आगे बढ़ेंगे। संपूर्ण होने के लिए हमें स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए। इसलिए अपने दिल के दरवाजे खोल दें और अपने हर हिस्से के लिए उसमें ढेर सारी जगह बनाएं। वे हिस्से जिन पर आपको गर्व है, वे हिस्से जो आपको लज्जित करते हैं, वे हिस्से जिन्हें आप अस्वीकार करते हैं, और वे हिस्से जिन्हें आप प्रेम करते हैं। ये सब हिस्से आप ही हैं। आप सुंदर हैं, हम सब सुंदर हैं। जब आपका दिल स्वयं के लिए प्रेम से भरपूर होगा, तब आपके पास दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ होगा। अब इस प्रेम को आप अपने कमरे में भरने दें और उन सब लोगों में फैलने दें जिन्हें आप जानते हैं। मानसिक रूप से आप उन लोगों को कमरे में मध्य में रखें जिनकी आप परवाह करते हैं, ताकि वे आपके दिल से छलकते प्रेम को प्राप्त कर सकें। अब इन सब लोगों के अंदर के बच्चों को ऐसे नाचते देखें जैसे बच्चे नाचते हैं, कूदते हैं, चिल्लाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। खुशी से भरे हुए अपने अंदर के बच्चे को सर्वश्रेष्ठ रूप में अभिव्यक्त करते हुए, और आप अपने अंदर के बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाने दें। आपके बच्चे को नाचने दें, अपने बच्चे को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करने दें। अपने अंदर के बच्चे को वह सब बन जाने दें जो वह कभी बनना चाहता था। आप श्रेष्ठ, संपूर्ण और परिपूर्ण हैं, तथा आपकी अद्भुत दुनिया में सब कुछ अच्छा है और यही सच है। देखिए उन्होंने कितना अच्छा बोला। मैं लास्ट की लाइन थोड़ा सा करना चाहूंगी। अब इन सब लोगों के अंदर के बच्चों को ऐसा नाचते देखें जैसे बच्चे नाचते हैं। देखिए हम अपने लिए क्या, उन्होंने तो आपको ये चीज कह दिया कि अगर आप अपनी लाइफ के लिए आप अपने बचपन में जाकर देखिए, क्या हमारे में वो ईगो थी? अगर हमें कोई डांटता था, हम 10 मिनट में, बड़े भाई बहन भी, हम फिर उन्हीं के साथ वैसे हो जाते थे। बट आज हमने उन चीजों को अंदर बना के एक अंगारे बना लिए, और वो हमारे साथ अंगारे ही बन गए। जबकि बचपन में कुछ भी ऐसा नहीं होता था। मुझे तो याद आती है जब मेरी सिस्टर ना, मेरी बड़ी वाली सिस्टर जो मुझसे बड़ी थी, वो बहुत अच्छे, वो मेरे से 6 साल बड़ी थी, तो वो बहुत अच्छे कपड़े पहनती थी। मैं उसको बोलती थी दीदी मैं तेरा ये काम कर दूंगी, मुझे ये पहनने को देगी? वो फिर भी नहीं देती थी, और मैं चोरी से पहन पून के चली जाती थी। आकर फिर मैं उसे थप्पड़ भी खा लेती थी, और फिर मैं उसको बोलती थी दीदी तो क्या हुआ, पहन ली अब क्या है? वो बहुत डांटती थी मुझे, पर फिर भी मुझे तो मजा आता था कि यार मेरे को चीज तो मिल गई, कोई बात नहीं, मार भी खा लेंगे, क्या फर्क पड़ा। बट वो चीज अगर आज मुझे कोई कहे कि मैं किसी की ड्रेस बगैर उससे ले लूं, मैं बोलूंगी मैं क्यों लूं, मैं क्यों पहनूं? वो मैं आया, जबकि वो पहले वो चीज थी नहीं। वो मार खाने का भी मजा आता था कि चल यार अब सबने के सामने पहन के तो देख लिया, बुढ़के भी पूरी मार के आ जाते थे, तो क्या था वो? असल में मजा तो उसी में था। इवन की वही वाली बात है ना, क्या कृष्ण जी को माखन नहीं मिलता था? उनकी माँ भी उनको दे देती, बट वो पूरे वहां पे गांव में खाकर आते थे, सब उनको उनके साथ आंख मिचोली करते थे। वो खाने में उनको मजा ही कुछ और आता था, जब उनके पीछे सब भागते थे।
वो मजा ही कुछ और था। और देखिए कृष्ण जी का जो वो बचपन दिखाया गया है ना, वो इसलिए दिखाया गया कि हमारे को अगर जिंदगी में अपने आप को करना है तो हमें उस नटखट भाव में ही रहकर अपनी जिंदगी को किसी की वॉइस आ रही है। अनिल जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? किसी की आवाज आ रही थी पीछे। चलिए, तो वो वही चीज है कि हमें कैसे अपने आप को इन चीजों से होके निकालना है, और वही है जिंदगी का असली मजा। तो आज हमारा चैप्टर भी यहीं कंप्लीट होता है। इसी के बाद ना अभी जैसे 6 चैप्टर की आपको मेडिटेशन दे रखी है, वो साथों साथ साथ ही कर लिया करो, तो आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट रहेगा। वो रिजल्ट्स तभी देती है, क्योंकि अभी चैप्टर सुना है ना, साथ ही जब उसको सुन लोगे तो पूरे दिन में उसका असर रहेगा आप लोगों को। सो हम यहीं पे चैप्टर कंप्लीट करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो आने चाहिए कि अगर आप इसको ढंग से कर रहे हैं। है किसी का कोई क्वेश्चन? अनिला जी कोई शेयरिंग आपकी या किसी और की कोई शेयरिंग? नो शेयरिंग? देन वी विल स्टॉप द चैप्टर। हम यहाँ से आप लोग मेडिटेशन, इसके बाद जो मेडिटेशन है उसको कर लीजिए सब। कृष्णा जी आज एनी का सेशन भी 6 बजे से है, तो आप भी इसके बाद मेडिटेशन अभी कर ही लेना। ठीक है। आज पढ़ी अभी थी मैंने का। हाँ पढ़ लिया था, चलिए ग्रेट, ठीक है। तो आज 6 पढ़ बजे, लिया, हाँ आज 6 बजे से ये सेशन। अभी कर लिया और मैंने। आज 6 बजे भी वो मैम नहीं लेने वाली है, आज जय मैदान का सेशन है। जय मैदान का। हाँ हाँ हाँ, हम्म, चलिए ठीक, थैंक यू, पढ़ थैंक लिया यू, था मैंने। थैंक यू। धन्यवाद। Thank you so much. थैंक यू दीदी, थैंक यू। प्लीज चैप्टर को थोड़ा सा रिव्यू किया कीजिए, फिर ही आपके क्वेश्चन निकल के आएंगे। और अगर हो सके ये 2 किताबें तो प्लीज अपने घर में खरीद के रख लीजिए, एक मिरर प्रैक्टिस और ये मैजिक बुक। क्योंकि जब हमारे पास लाइव बुक्स होती है ना, जब हम उसको अपने साथ ऑब्जेक्ट कहते हैं वो पॉप्स, तो ये आपको ना इंटरनल भी स्ट्रॉन्ग करती है। बहुत जरूरी है, ये 2 किताबें तो जरूर खरीद के रख लीजिए, क्योंकि इन बुक्स के साथ जितना आप प्यार दोगे ना, ये भी आपको उतना ही देने लग जाएगी। चलिए, किसी को गिफ्ट भी बर्थडे बुडे में यही बुक्स किया कीजिए अगर अपनी लाइफ में और अच्छा चाहते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू दीदी।